हेलो एवरीवन। आज हम वैकेंसीज लेके आए हैं पीजीआई चंडीगढ़ में। पीजीआई चंडीगढ़ में पीडियाट्रिक हीमाटोलॉजी ऑन्कोलॉजी यूनिट ने जो है रिसर्च नर्स की वैकेंसीज निकाली है। सिर्फ रिसर्च नर्स की ही नहीं, इसमें मेडिकल ऑफिसर्स की भी वैकेंसीज हैं। ठीक है। और हमारी प्रोजेक्ट नर्स की भी, इसमें अदर टेक्निकल सपोर्टिंग स्टाफ की भी वैकेंसी है। आज हम बात करेंगे प्रोजेक्ट नर्स के बारे में। ठीक है। इन्होंने प्रोजेक्ट नर्स की जो वैकेंसी निकाली है कंप्लीटली जो है टेम्पररी बेसिस पे है, आईसीएमआर के अंडर है, आईसीएमआर सैंक्शन सेंटर है। रिसर्च किस पे होएगी इसमें? बोन मैरो ट्रांसप्लांट पे। हमारा बोन मैरो ट्रांसप्लांट पे इसकी रिसर्च होने वाली है। ठीक है। और प्रोजेक्ट नर्स की जो है 9 सीट्स निकाली गई है। ठीक है। जिसमें से 6 ओबीसी की हैं, 6 यूआर की हैं, 2 ओबीसी की है और 1 एससी कैटेगरी की है। टोटल 9 सीट्स हैं दोस्तों। 6 यूआर कैटेगरी की, 2 ओबीसी कैटेगरी की और 1 एससी कैटेगरी की। जिसमें इन्होंने जीएनएम का 3 इयर्स का कोर्स मांगा है। आपके 3 इयर्स का जीएनएम का कोर्स होना चाहिए। आपके पास एक्सपीरियंस हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए हिमाटोलॉजी और ऑनको या फिर बोन मैरो ट्रांसप्लांट और आईसीयू का। ठीक है। आपके पास ये स्पेसिफाई कर दिया है इन्होंने एक्सपीरियंस किस चीज का चाहिए, इनकी जॉब रिक्वायरमेंट्स क्या है। क्लिनिकल ड्यूटीज रहेंगी आपकी, मतलब हॉस्पिटल पोस्टिंग है। ठीक है। इसमें इंक्लूडिंग नाइट शिफ्ट भी है। तो सिर्फ डे शिफ्ट नहीं है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि रिसर्च का प्रोजेक्ट है तो सिर्फ जनरल ड्यूटी होगी, नहीं। इसमें नाइट ड्यूटीज भी है बोन मैरो ट्रांसप्लांट और हिमाटोलॉजी यूनिट्स में। ठीक है। और साथ साथ इनकी प्रोजेक्ट ड्यूटीज भी रहेगी। तो जो जो इनका प्रोजेक्ट है जब तक कंप्लीट नहीं होता तब तक ये कंटिन्यू रहेगा। ठीक है। इसमें एज लिमिट मांगी है इन्होंने 30 इयर्स। 30 इयर्स तक की अपर एज लिमिट मांगी है। और आपको कितनी सैलरी देंगे? 20,000 प्लस एचआरए। एचआरए अराउंड 25 to 27% होता है आई थिंक। ठीक है। तो आपकी अराउंड बन जाएगी 25,000 के आसपास सैलरी। फिर अब बात करते हैं हम इसकी क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या इसकी डेट है और कब हमारा इंटरव्यू और एग्जाम है। ठीक है। इन्होंने बोला है कि ऑल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और सर्टिफिकेट्स चाहिए इनको। ठीक है। जो कि रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी के द्वारा होने चाहिए। ठीक। उसके बाद जहां से भी आपने एक्सपीरियंस लिया है तो प्रॉपर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का जो है वो ज्यादा प्रेफर करेंगे रेदर देन प्राइवेट। ठीक है। और मिनिमम असेंशियल क्वालिफिकेशन जैसे जीएनएम मांगी है वो होनी चाहिए। ठीक है। जीएनएम के साथ साथ वो रजिस्ट्रेशन मांगेंगे ही मांगेंगे, तो आप अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, और आपने बीएससी नर्सिंग का रखी है तो बीएससी नर्सिंग का साथ में डिग्री भी लेके जाएंगे। ठीक है। उसके बाद जो भी आप जिस भी कैटेगरी और कास्ट के अंडर आप फिल कर रहे हो इस फॉर्म को, एससी और ओबीसी के अंडर कर रहे हो, तो अपना कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाएंगे। ये एक इसमें एक स्पेशल चीज बताई है इन्होंने कि ये लोग इंक्रीमेंट देंगे 5% आफ्टर 2 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है। जो हमारी पोस्ट है प्रोजेक्ट नर्स की उसमें भी है, इंक्लूड करता है, क्योंकि वो हमारी 4th नंबर सीरियल नंबर पे है और ये कह रहे हैं 1 to 4 नंबर जो सीरियल्स हैं उन पे वो 5% जो है इंक्रीमेंट देंगे एवरी 2 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। वैसे तो ये 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट है, बट ये रिन्यूएबल है। आपका अगर परफॉर्मेंस अच्छी रहती है, प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता है, तो ये कंटिन्यू रहेगा 2 इयर्स, 3 इयर्स और 5 इयर्स। 5 इयर्स का प्रोजेक्ट है टोटल, तो आपके पास 5 साल तक का मौका है। ठीक है। अगर 2 इयर्स आप इसमें कंटिन्यू स्टे करते हैं तो आपका 5 इयर्स 5% जो है इंक्रीमेंट भी मिलेगा। ठीक है। और इन्होंने बोला है जो कट ऑफ देंगे वो एज लिमिट जिसकी होगी, जिसकी लास्ट डेट होगी उससे पहले होगी, मतलब जो एज की कट ऑफ है वो लास्ट डेट जो है उससे पहले होनी चाहिए। 30 इयर्स इन्होंने एज लिमिट मांगी है। फॉर एग्जाम्पल अगर 20th फेब इसकी लास्ट डेट है तो आपके 20th फेब से तक 30 होने चाहिए। 21st को चाहे 31 हो जाए, बट उससे पहले अगर आप 30 हो तो आप इसको फिल कर सकते हो। और अपर एज लिमिट की जो रिलैक्सेशन है वो एज पर आईसीएमआर रूल्स हैं। तो इसके लिए आप जो अपना कैटेगरी वाले हैं, अगर आपकी एज 33, 32 और 35 हो गई है
तो एक बार ICMR रूल्स के अकॉर्डिंग इसको चेक कर लीजिएगा कि आप अपर एज लिमिट रिलैक्सेशन में आते हैं या नहीं। ठीक, उसके बाद जो पूरी सारी की सारी पोजीशंस है जितने भी है प्रोजेक्ट नर्स की और अदर जो वैकेंसीज है वो सारी टेम्पररी बेसिस पे ही है। ठीक है, इट्स अ टेम्पररी एक्स्ट्रा म्यूरल प्रोजेक्ट फॉर अपॉइंटमेंट ऑन प्योरली ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। टेम्पररी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है और को टर्मिनस है। जब तक प्रोजेक्ट चलता है तब तक, या फिर 1 ईयर जैसा कि इन्होंने बताया था कि तब तक, मतलब आपका एक्सपीरियंस मैटर करता है, आपका उनके साथ जो एटीट्यूड है और आपकी जो स्किल्स हैं और आपका जो बिहेवियर है वो सब चीज़ें मैटर करती है आपके इसको टेन्योर को एक्सटेंड करने में। आपका 1 ईयर से ज़्यादा एक्सटेंड करना है तो आपका सब कुछ अच्छा होना चाहिए। जो the job requirement indicative is only suggestive. There will be additional work and responsibility as demanded by the clinical patient care and the project and as required by the investigator. Okay. A separate application should be submitted for each reservation. जैसे कि फर्स्ट और सेकंड में है, उसमें अलग अलग मेडिकल ऑफिसर्स के लिए है, ये पॉइंट उनके लिए है मेनली कि आपको अलग अलग जो है एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा। हम प्रोजेक्ट नर्स का कर रहे हैं, उसमें एक ही ऑप्शन है तो हम सिर्फ वही फिल करेंगे। ICMR रूल्स फॉर प्रोजेक्ट स्टाफ विल अप्लाई टू ऑल अपॉइंटमेंट्स। जो ICMR रूल्स हैं, चाहे वो है ऑफिस हेल्पर हो, चाहे वो मेडिकल ऑफिसर हो, चाहे वो प्रोजेक्ट नर्स हो, सबके लिए सारे रूल्स इक्वल रहेंगे। ठीक है, प्रोजेक्ट पर्सनल shall not have any claim on a regular post in the institute or any department of government of India। आप पीजीआई चंडीगढ़ में क्लेम नहीं कर सकते हो एक रेगुलर पोस्ट के लिए या फिर किसी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या किसी और डिपार्टमेंट में कि मैंने यहाँ कॉन्ट्रैक्ट पे या प्रोजेक्ट में जो अपनी सर्विसेज दी है और मुझे कोई राइट है कि मुझे यहाँ परमानेंट कर दिया जाए। नहीं, ऐसा कोई स्कीम नहीं है। आप प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, आपको परमानेंट नहीं किया जाएगा। और आप अपना ट्रांसफर भी नहीं मांग सकते हैं या फिर मतलब कि हाँ मेरे को यहाँ नहीं, मेरे घर के पास ये पड़ता है आप वहां दे दीजिए, नहीं। आपको कोई भी जो LTC और आपके पेंशन स्कीम या PF वगैरह वो आपको कोई भी बेनिफिट ये लोग प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें जो है प्राइवेट सॉरी परमानेंट सीट्स के लिए होती है कि आप मेडिकल क्लेम ले रहे हैं या LTC ले रहे हैं या पेंशन स्कीम में जो है वो आपको इस कॉन्ट्रैक्ट बेस की प्रोजेक्ट नर्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। प्रोजेक्ट इन्वेस्टिगेटर or appointing authority reserves the right to terminate the service of project personnel even during the agreed contract period or extended contract period without assigning any reason। अगर आपने कुछ गड़बड़ की है या फिर आपके साथ कुछ आपने कोई मिसहैपनिंग हो गई है तो इनके पास पूरा पूरा राइट है, आपको कभी भी टर्मिनेट कर देंगे विदाउट एनी रीजन। मतलब आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको रीजन बताइए, जस्ट एक टर्मिनेटर लेटर दे देंगे, चाहे वो 1 साल के अंदर हो चाहे वो 1 साल के बाद एक्सटेंडेड पीरियड में हो। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ एंगेजमेंट, जो ड्यूरेशन ऑफ एंगेजमेंट है मैंने पहले भी बताया, ये 1 ईयर का है। ठीक है, 1 ईयर का है और ये एक्सटेंडेड है अप टू 5 ईयर्स, 3 to 5 ईयर्स का ये एक्सटेंडेड है। आपका 2 ईयर्स के बाद 5% इंक्रीमेंट है दोस्तों, ये याद रखना। ठीक है, और आपका जो है ये एक्सटेंडेड जाएगा 3 to 5 ईयर्स तक। तो आप एटलीस्ट 1 से 2 तो इंक्रीमेंट इसमें ले सकते हो 2% वाले। आपको अब कैसे क्या सिलेक्शन है वो सब बताती हूँ। आपको जो परफॉर्मा है इसके साथ उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, परफॉर्मा क्या है, कैसे भरना है आपको। परफॉर्मा जो है वो ईमेल करना पड़ेगा, उसके साथ आपका कंप्लीट बायोडाटा होगा जो कि आपका ड्यूली साइंड हो। एक्चुअली क्या है, सब अपने ईमेल में जो है बायोडाटा सेव करके रखते हैं लेकिन उसमें साइन और फोटोग्राफ नहीं होता है, तो वो ड्यूली साइंड होना चाहिए, फोटोग्राफ होना चाहिए और सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज आपकी सारी एकेडमिक डिग्रीज की, वो सब जो है आपको अटैच करके आपका बर्थ सर्टिफिकेट, आपकी क्वालिफिकेशन, आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट, आपका OBC है या SC है, जो भी कैटेगरी है, वो एक प्रेफर सारे डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके प्रॉपर ड्यूली साइंड, ये याद रखना दोस्तों कि आपने सेल्फ अटेस्ट करनी है सारी फोटोकॉपीज को। और ये carbmtpgimer@gmail.com ये इनकी मेल ID है, आप इस पे इनको मेल कर देंगे। इसकी लास्ट डेट क्या है, लास्ट डेट है 17 फेब, अभी टाइम है दोस्तों 17 फेब 2025 बाय 5 PM, ये इनकी लास्ट डेट है। इससे पहले आपको अपने डॉक्यूमेंट्स जो है इनको मेल कर देने हैं।
ठीक है। और जो कि सारे डॉक्यूमेंट्स जो है एक सिंगल पीडीएफ में होने चाहिए। आप सारे डॉक्यूमेंट्स अलग अलग मर्ज करके नहीं देंगे, एक एक फोटो उसके साथ शेयर नहीं करेंगे, एक सिंगल पीडीएफ बनाएंगे और करेक्ट ऑर्डर में मर्ज करेंगे। ठीक है। पहले आपका जो है बायोडाटा आएगा, फिर उस पर फोटोग्राफ होगा, आपके सारे फोटोकॉपीज होंगे, आपकी एकेडमिक डिग्रीज की, आपके सर्टिफिकेट की, आपके एक्सपीरियंस लेटर की, आपका बर्थ सर्टिफिकेट, आपकी क्वालिफिकेशन, आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट, ये सारा एक प्रॉपरली ऑर्डर में होना चाहिए। ठीक है। और उसके ऊपर आप अपना नाम डालेंगे कि किस पोजीशन के लिए आप उस पर अप्लाई कर रहे हैं। प्रोजेक्ट पोजीशन, जैसे हम प्रोजेक्ट नर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप प्रोजेक्ट नर्स का उस पे सब्जेक्ट जरूर डालेंगे, नहीं तो एप्लीकेशंस को ये रिजेक्ट कर देंगे और इनकम्प्लीट एप्लीकेशंस जो है ये सारी रिजेक्ट हो जाएंगी। ठीक है। तो अब बात करते हैं एप्लीकेशन रिसीव्ड आफ्टर लास्ट डेट जो है वो कंसिडर नहीं होंगी, और एप्लीकेशन रिसिप्ट विल बी शॉर्टलिस्टेड। पहले शॉर्टलिस्ट करेंगे आपके एक्सपीरियंस बेस पे, आपके एजुकेशन बेस पे, आपके एज बेस पे। जो जिनको इनको रिजेक्ट करना होगा उनको रिजेक्ट कर लेंगे। जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनको ईमेल या फोन के थ्रू, बाय टेलीफोनिकली और बाय वाया ईमेल, दे विल कॉन्टैक्ट यू कि आगे नेक्स्ट स्टेप क्या है सिलेक्शन का। चाहे वो रिटन टेस्ट हो चाहे इंटरव्यू हो, दे विल डिसाइड एंड फर्दर इन्फॉर्म यू। ठीक है। आपके इंटरव्यू और रिटर्न टेस्ट के बाद जो है फेस टू फेस फिजिकल, एक फिजिकल मोड पे पीजीआईएमएस चंडीगढ़ में ही आपको बुलाया जाएगा। ठीक है। और आपकी मेल आईडी और फोन नंबर जो है दोस्तों एक्टिव होना चाहिए। ये याद रखना कि कहीं आप कहो नहीं जी बाद में क्लेम कर रहे हो मेरे तो ज़्यादा मार्क्स आए थे एग्जाम में और आपने मुझे नहीं बुलाया, ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाएगी। अगर आपका फ़ोन नंबर डीएक्टिवेट हो गया है या आपकी ईमेल आईडी स्टोरेज फुल है, आपको ईमेल नहीं मिल पा रहा है और आप उसको रिवर्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो इस चीज़ का खास ध्यान रखना। अपना ईमेल आईडी और टेलीफोन नंबर जो है आपका एक्टिव होना चाहिए। आपको कोई भी टीए और डीए नहीं दिया जाएगा और कोई कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा आपको सिलेक्शन प्रोसेस तक पहुंचने के लिए, कि मैंने इंटरव्यू के टाइम पे आई या फिर मैं एग्ज़ाम देने आई, तो इस चीज़ में आपको नहीं दिया जाएगा, कोई भी अलाउंस नहीं दिया जाएगा। ठीक है। और ये पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट के डॉक्टर दीपक बंसल हैं और इनके कलीग्स हैं डॉक्टर अलका खडवाल, डॉक्टर अमिता त्रेहान, डॉक्टर पंकज मल्होत्रा, डॉक्टर दीप्ति सूरी। ये हिमाटोलॉजी एंड मेडिकल ऑन्कोलॉजी पीडियाट्रिक्स के हमारे डॉक्टर्स हैं जिनके जिनके साथ आपको काम करना है। अब बात आती है परफॉर्मा। परफॉर्मा किस तरीके से दिया गया है इन्होंने। ठीक है। फर्स्ट पेज पे जो है ये होगा, मतलब इन्होंने सारे आपके जो डॉक्यूमेंट्स है उसके फर्स्ट पेज पे करना है। बिल्कुल फर्स्ट में आपका परफॉर्म आ जाएगा। आपका जो है नेम, आपका नेम जो है वो कैपिटल लेटर्स में होगा, आपके फादर्स का नेम कैपिटल लेटर्स में होगा, एज एज ऑफ 17 फेब 2025, मतलब आज आप 10 तारीख को फॉर्म भर रहे हो या 11 तारीख को फॉर्म भर रहे हो तो आप आज की अकॉर्डिंग डेट काउंट करके नहीं डालोगे, आप 17 फेब 2025 के अकॉर्डिंग डेट काउंट करके डालोगे कि मैं 17 फेब 2025 को 27 ईयर्स 3 डेज या फिर 27 ईयर्स 3 मंथ्स 29 डेज की एज हो गई है मेरी। ठीक है। इसके अकॉर्डिंग डालोगे, आपकी डेट ऑफ बर्थ डलेगी, उसके बाद आपका जेंडर मेल है या फीमेल है। ठीक है। आप उसके बाद अपना फ़ोन नंबर डालोगे, आप एक और अल्टरनेटिव फ़ोन नंबर डालोगे अपनी फैमिली मेम्बर में, अपने पार्टनर का, किसी का भी आप फ़ोन नंबर डाल सकते हो। आपकी ईमेल आईडी कैपिटल लेटर्स में होनी चाहिए, कंप्लीटली विजिबल होनी चाहिए, कोई भी वर्ड मिसमैच नहीं होना चाहिए। आपका कंप्लीट करंट एड्रेस जहां आप प्रेजेंटली रहते हो, आपका परमानेंट एड्रेस जहां आपके डॉक्यूमेंट्स जिस एड्रेस से हैं। ठीक है। आपका करंट वर्क प्लेस, अगर आप कहीं पे वर्किंग हो अभी किसी प्राइवेट में किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसकी डिटेल्स डालोगे। ठीक है। यहाँ आप अपनी क्वालिफिकेशन डालोगे, 10th का 12th का। ठीक है। आपका एकेडमिक्स का जीएनएम किया है तो बीएससी किया है तो उसके बाद अगर आपने कोई और अदर क्वालिफिकेशंस ली है तो उसका डालोगे डिटेल्स। आपकी वर्क एक्सपीरियंस की डिटेल्स यहाँ डलेंगी, आपने किस डिपार्टमेंट में कितना काम किया है। ठीक है। और कितने दिन तक किया है। मान लो मैंने आईसीयू किया है और 3 इयर्स तक मैंने आईसीयू किया है, 1 ईयर मैंने बीएमटी किया है, तो मैं उसका पूरा डिटेल यहाँ शेयर करूंगी। अगर आपके पास रिसर्च एक्सपीरियंस है, मान लो आप किसी अदर हॉस्पिटल में दिल्ली के या हरियाणा के या चंडीगढ़ के किसी अदर हॉस्पिटल में आपने
रिसर्च में भी काम किया है तो आप उसका भी यहाँ डालोगे। अपने सिग्नेचर ज़रूर करेंगे, सब अपने सिग्नेचर करके और इसको कंप्लीट फॉर्म को फिल कर देंगे। थैंक यू। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि हाँ कौन सी जगह पे हमें क्या भरना है, किस बारे में वैकेंसी है, हमारे क्या वर्क एंड ड्यूटीज रहेगी, हमारी शिफ्ट्स क्या रहेगी, कितनी पोस्ट है, क्या लास्ट डेट है। ठीक है, आपको सब पता लग गया होगा। एक जेंटल रिमाइंडर है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस देखते रहिए और हमें प्यार करते रहिए। चैनल का नाम है नर्सिंग नेक्स्ट जनरेशन। थैंक यू।